भयंकर तबाही होने के दोस्तों चांसेस हैं। साइक्लोन का जो नाम है वो है, खतरा इसका कितना बड़ा है दोस्तों ये हम देखें तो अगले 18 घंटों के दौरान इसके बहुत ही भयंकर रूप लेने की संभावना है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। डब्ल्यूएमओ की तरफ से और आईएमडी यानी कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विभाग है, उसकी तरफ से बहुत ही खतरनाक चेतावनी का संकेत दिया गया है। तो ये बताया जा रहा है कि एक चक्रवात जो है साइक्लोन वेस्ट पार्ट में अरेबियन सी के अंदर आ चुका है। इससे पहले भी ईस्ट पार्ट के अंदर, ईस्ट कोस्ट पे जो बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर एक और तूफान आया था जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो मोका नाम से या मोचा नाम से जो तूफान था वो काफी डेंजरस था और उसके बाद में अब फिर से एक डेंजरस तूफान जो है वो आ चुका है। तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सभी लोग शाम के टाइम में एनडीए की प्रैक्टिस सीरीज कंटिन्यूअसली 4 घंटे की दोस्तों चल रही है, उसको सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 कंट्रीज को स्पेशली ये चेतावनी वार्निंग दी गई है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि जेनेवा में, जिसका हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड में, वहां से ये जारी किया गया है सभी कंट्रीज को जो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भयंकर तबाही होने के दोस्तों चांसेस हैं। साइक्लोन का जो नाम है वो है बिपरजॉय। कई बार इसको बिपोरजॉय भी कह रहे हैं, कई प्लेसेस में इसका नाम जो है बिपरजॉय भी आ रहा है। चक्रवाती तूफान है, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का जो मैप है, यहाँ पे मैप को मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से मैप में इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए ये हिस्सा जो है ये है, यहां से ये पूरा भारत स्टार्ट हो जाएगा, ये हिस्सा है भारत का और ये पूरा हिस्सा ये इंडिया का हो जाएगा आपका, और यहां पे श्रीलंका है। तो तूफान जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहां से। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब साइक्लोन के मीडियम है। यहां से साइक्लोन स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये इस वाले एरिया को प्रभावित कर सकता है, यानी कि वेस्ट कोस्ट को प्रभावित कर सकता है। इन्होंने जो चेतावनी जारी की उसमें इन्होंने बोला है कि द वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय दैट फॉर्म्ड ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, यानी अरब सागर के ईस्ट सेंट्रल पार्ट के अंदर ये बना है और मूविंग नियरली टुवर्ड्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द लास्ट 6 आवर्स, यानी कि पिछले 6 घंटों में इसकी स्पीड कम थी लेकिन ये दोस्तों मूव करना स्टार्ट कर चुका है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि करंट में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पंजिम, अमिनदीप और मिनिकॉय यानी कि जो वेस्ट कोस्ट है उसकी तरफ ये काफी प्रभाव डाल रहा है। बाकी मानसून सीजन है तो कहां कहां पे मानसून सीजन है, उत्तराखंड में, नॉर्थ यूपी के अंदर, वेस्टर्न ईस्ट राजस्थान में, गुजरात में, इसके अलावा आपका कर्नाटका में, तमिलनाडु में, किन किन रीजन के अंदर बारिश होने की संभावना है वो यहाँ पे आप करंट वेदर में देख ही पा रहे हो। खतरा इसका कितना बड़ा है दोस्तों ये हम देखें तो अगले 18 घंटों के दौरान इसके बहुत ही भयंकर रूप लेने की संभावना है। और यह भी देखा जा रहा है कि 6 जून से लेकर के 9 जून तक जो खतरा है वो बहुत ज्यादा रहेगा। इस तूफान से भयंकर तबाही भी हो सकती है। इस तूफान की वजह से मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह भी दी गई है, कोई भी मछुआरा समुद्र के अंदर ना जाए उसको ये समझाया गया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से चेतावनी जारी करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दोस्तों है आईएमडी, यानी कि जितने भी जहाज हैं वो सभी शिप जितने भी हैं या जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको जो चेतावनी जारी की जाती है कि आपको कौन सा रूट लेना है, कौन सा रूट नहीं लेना है, वो भी यही जारी करता है। यहां पे आप देखेंगे विनीत कुमार जो हैं, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो हैं सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च CCCR के अंदर, जिन्होंने बताया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इन्होंने ट्वीट किया है रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन बिपरजॉय इन द लास्ट 24 आवर्स, यानी पिछले 24 घंटों में बहुत भयंकर रूप ले रहा है। एज पर जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर यानी कि JTWC, जो कि टाइफून की, साइक्लोन्स की वार्निंग देता है। तो इन्होंने बताया है कि ये लगभग इसकी जो स्पीड है वो 40 नॉट्स के आसपास इंटेंसिफाई हो चुकी है 24 घंटों में, और विंड की स्पीड जो है वो लगातार बढ़ेगी और 80 किलोमीटर 80 नॉट्स तक वो जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखेंगे, देखिए पिछले वीडियो के अंदर हमने मोचा या मोखा नाम के तूफान के बारे में कवर किया था और उसमें भी आप देख सकते हैं ये थंबनेल जो है वो सामने आप इस पे देख सकते हैं कि उड़ीसा में इससे पहले भी तूफान जो है वो आ चुका है, चक्रवात जो है वो आ चुका है। चक्रवात के बाद दोस्तों ये कुछ कंडीशंस हो जाती हैं जहां पे लोगों को बहुत भारी डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है, घर लोगों के टूट जाते हैं, इसके अलावा जानवर मर जाते हैं, लोग भी मर जाते हैं। तो ये सब तबाही है जिसकी वजह से एक नेचुरल डिजास्टर, और फिर वहां पे कौन काम करेगा, एनडीआरएफ की टीम्स जो है वहां पे डिप्लॉय की जाती है, वो काम करती। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो आईएमडी और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर के इन देशों को चेतावनी भेजी है। ये आप देख सकते हो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने किस किस को ये चेतावनी भेजी, यहां पे देखें, म्यांमार को, थाईलैंड को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, मालदीव्स को, इसके अलावा और भी कई कंट्रीज को, ओमान को, इन सभी को इन्होंने, कतर में, ओमान में, ईरान में, ये इन्होंने चेतावनी भेजी है। और ये हमने लिया है आईएमडी की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उनका क्रेडिट मैं यहां पे बता दे रहा हूं कि भाई उनसे हमने ये लिया है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की अपनी संस्था है जिन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है कि ये 8 जून को ये डेटा जो है वो जारी किया गया है सभी कंट्रीज को, ताकि सभी कंट्रीज अपने देशों के अंदर व्यवस्था कर सकें। अब ये देखिए कितनी दूर है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, गोवा से तो लगभग 840 किलोमीटर वेस्ट में है। अगर हम बात करें मुंबई से तो साउथ वेस्ट में 870 किलोमीटर है। अगर साउथ वेस्ट में देखा जाए तो पोरबंदर से, गुजरात से भी 870 किलोमीटर के लगभग दूर है। और अगर कराची से बात करें तो लगभग 1150 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा देखेंगे आप तो आईएमडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल वेदर आउटलुक, साइक्लोन इंफॉर्मेशन के पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। और नीचे जॉनी सीजे, ये साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने बताया है कंसिडरिंग ऑल द एबव, very severe cyclonic storm Biparjoy would intensify further gradually during next 36 hours and move nearly northeastwards during next 2 days। यानी कि अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्व की तरफ ये आगे बढ़ सकता है। तो गुजरात को, पाकिस्तान को स्पेशली, और दोस्तों मुंबई के आसपास के एरिया को, महाराष्ट्र के आसपास के कुछ नॉर्थ वाले एरिया को ये प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी साइक्लोन के बारे में। अगर वहां से कोई भी है गुजरात से तो उनके लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी समुद्र में ना जाएं। मछुआरे जो हैं, अगर वो किन्हीं की फैमिली में से इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज बिल्कुल भी उस तरफ ना जाएं। 2 दिनों तक आपको वेट करना होगा। गवर्नमेंट आपको वार्निंग दे रही है, उसके पीछे का क्या रीजन है वो आपको मैंने बता दिया है। WMO की जो जानकारियां हैं वो आईएमडी के साथ में मिलकर के जारी की गई हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो सेशंस हमारे एनडीए के लिए अवेलेबल हैं उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।